छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की छाया और नदी की कलकल एक दूसरे से गुंथी हुई थी, एक पुरानी सड़क थी। ये सड़क गांव को शहर से जोड़ती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कम ही होता था। लोग कहते थे कि इस सड़क पर रात के समय अजीब अजीब छायाएं दिखती थीं। कुछ इसे भूतों की सड़क कहते तो कुछ इसे तीसरे मुसाफिर की सड़क कहकर डरते। किंवदंती थी कि इस सड़क पर हर रात दो मुसाफिर चलते हैं और तीसरा मुसाफिर, जो कोई नहीं जानता कि कौन है, उनके पीछे चलता है। ये कहानी उसी तीसरे मुसाफिर की है। रामू एक 25 वर्षीय युवक गांव का डाकिया था। वो हर सुबह अपनी साइकिल पर चिट्ठियां बांटने निकलता। उसका जीवन सादा था, सुबह साइकिल, दोपहर खेतों में माँ बाप की मदद और शाम को गांव के चौपाल पर दोस्तों के साथ हंसी मजाक। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात रामू को एक जरूरी चिट्ठी शहर के डाकघर तक पहुंचानी थी। गांव के मुखिया ने कहा, रामू, ये चिट्ठी बहुत जरूरी है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए दवा का इंतजाम इस पर निर्भर है। रामू ने सिर हिलाया और अपनी साइकिल उठाकर उस सड़क की ओर चल पड़ा, जिसे गांव वाले रात में इस्तेमाल करने से डरते थे। रात के 9 बज चुके थे। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और सड़क के दोनों ओर घने जंगल का सन्नाटा। रामू ने अपनी साइकिल की घंटी बजाई, जैसे कि सन्नाटे को तोड़ना चाहता हो। तभी उसे दूर से दो लोगों की आहट सुनाई दी। वह रुक गया। सड़क पर दो लोग धीरे धीरे चल रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके हाथ में एक लाठी थी और दूसरा एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके कंधे पर एक बोरी थी। रामू ने सोचा, शायद शहर से लौट रहे हैं। उसने साहस जुटाया और पास जाकर बोला, नमस्ते चाचा। इतनी रात को इस सड़क पर? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। बेटा, हमें तो इस सड़क की आदत है। हर रात हम यहाँ से गुजरते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। अधेड़ व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बोरी को ठीक किया और आगे बढ़ गया। रामू ने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैंने तो आपको गांव में कभी नहीं देखा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं बेटा, इस सड़क के अपने मुसाफिर। तू चिंता मत कर, अपना काम कर और आगे बढ़। रामू को कुछ अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये लोग रात के व्यापारी हैं जो चुपके से सामान लाते ले जाते हैं। उसने साइकिल चलानी शुरू की और उनसे आगे निकल गया। कुछ कदम चलने के बाद रामू को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन आहट नहीं रुकी। आखिरकार वह रुक गया और चिल्लाया, कौन है वहां? सन्नाटे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। फिर एक छाया सड़क के किनारे से निकली। यह एक औरत थी जिसके कपड़े पुराने लेकिन साफ थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डर मत रामू, उसने कहा, मैं तीसरा मुसाफिर हूँ। रामू के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने हकलाते हुए पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? और ये तीसरा मुसाफिर क्या है? औरत ने कहा, इस सड़क पर हर रात दो मुसाफिर चलते हैं, वो जो बीत चुका है और वो जो अभी है। मैं तीसरा मुसाफिर हूँ, वो जो आने वाला है। मैं हर उस इंसान के साथ चलती हूँ जो इस सड़क पर अपने डर को पार करता है। रामू को समझ नहीं आया। उसने कहा, मैं तो बस एक चिट्ठी पहुंचाने जा रहा हूं। मुझे इन पहेलियों का मतलब नहीं समझ आता। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, ये सड़क सिर्फ पत्थर और मिट्टी की नहीं है। ये जीवन की सड़क है। पहला मुसाफिर तेरा अतीत है, वो बुजुर्ग जो तुझे तेरे पुराने अनुभवों की याद दिलाता है। दूसरा मुसाफिर तेरा वर्तमान है, वो आदमी जो अपने बोझ के साथ चल रहा है। और मैं तेरा भविष्य हूं। मैं तुझे दिखाने आई हूं कि तू क्या बन सकता है अगर तू डर को छोड़ दे। रामू ने कहा, लेकिन मैं तो साधारण इंसान हूं। मेरा भविष्य क्या खास हो सकता है? औरत ने जवाब दिया, हर इंसान का भविष्य खास हो सकता है अगर वह अपने डर को जीत ले। तू इस सड़क पर इसलिए आया क्योंकि तुझमें हिम्मत थी। ये चिट्ठी सिर्फ एक बहाना है। तू यहाँ अपने आप को खोजने आया है। औरत की बातें रामू के दिमाग में घूमने लगीं। उसने सोचा, क्या वह सचमुच सिर्फ एक डाकिया बनकर रहना चाहता है? गांव में उसकी जिंदगी सादी थी, लेकिन वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वह स्कूल में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सड़क उसे नई राह दिखा रही थी? औरत ने कहा, सड़क पर चलते रह। हर कदम पर तुझे एक नया सबक मिलेगा। लेकिन याद रख, तीसरा मुसाफिर हमेशा तेरे साथ है। जब तू हार मानने वाला होगा तब मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। ये कहकर औरत धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। रामू ने सड़क पर देखा, वो दोनों मुसाफिर भी गायब थे। सड़क खाली थी, लेकिन रामू का मन अब डर से नहीं बल्कि एक नई उम्मीद से भरा था।
रामू ने साइकिल चलाई और शहर पहुंच गया। उसने चिट्ठी डाकघर में जमा की। वहां के कर्मचारी ने उसकी तारीफ की, इतनी रात को इस सड़क से आने की हिम्मत तुम में ही हो सकती थी, रामू। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। लौटते वक्त रामू ने उस सड़क को फिर से देखा। अब वह उसे डरावनी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह लग रही थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगा। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का सपना देखा, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उस रात के बाद गांव वालों ने देखा कि रामू बदल गया था। वह अब सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता था, बल्कि बच्चों को पढ़ाने लगा, गांव के लिए छोटे छोटे काम करने लगा। लोग कहते, रामू को उस सड़क पर कुछ मिला था, शायद तीसरा मुसाफिर। और उस सड़क पर रात के सन्नाटे में कभी कभी एक हल्की सी हंसी सुनाई देती थी। शायद तीसरा मुसाफिर अभी भी वहां था, किसी नए यात्री का इंतजार कर रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर सड़क, चाहे कितनी भी डरावनी हो, हमें कुछ नया सिखाती है। डर को पार करने की हिम्मत ही हमें हमारे असली मकसद तक ले जाती है।